जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने लगे हैं ये इसको कहते हैं पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। और ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपकी ट्रेडिंग में इतनी आसानी पैदा कर सकता है, आपको एक हजूम से बचा सकता है, आपको एक ओवर ट्रेडिंग से बचा सकता है अगर आप इसको होलिस्टिकली फॉलो कर लें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये काम करता है आपके लिए, और इसमें मैं आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगा। पिवट क्या होता है, उसमें सपोर्ट क्या होती है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं उस इंडिकेटर के अंदर। तो वो हम सारी इसमें देख रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, और ये टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इंडिकेटर सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है जी, ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, लेकिन दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये आपको नज़र आ रहा है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप अप्लाई करोगे, मैं आपको एक मिनट रीसेट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल वैसे समझ आए जैसे इसमें अवेलेबल होता है। ठीक है जी, जैसे आप अप्लाई करोगे ये इस तरह से कोई आपके पास येलो कलर की लाइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसमें पी पिवट को शो होता है, एस आपका सपोर्ट को शो करता है, रेजिस्टेंस आपकी रेजिस्टेंस को शो करती है। उसमें फिर रेजिस्टेंस के भी लेवल्स होते हैं। आपने इसको एज सच एज यूज़ नहीं करना इसके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप फिर ओवर ट्रेडिंग में पड़ जाएंगे। हर अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेड नज़र आएगी। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, इसकी पहले सेटिंग्स अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद हम देखेंगे इसमें से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और ये हमें सपोर्ट कैसे कर रहा होगा। आपने सिंपली इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में आना है। जैसे आप सेटिंग्स में आओगे, यहाँ पे देखोगे टाइप लिखा हुआ है ऊपर। टाइप है ट्रेडिशनल, फिबोनाची, वुडी, क्लासिक, डीएम, कैमेरिला। ठीक है, ये आपने खुद ही रिसर्च कर लेनी है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। मैं गोल्ड पे यूज़ करता हूँ, तो गोल्ड के हवाले से मैं आपको बताने लगा हूँ कि गोल्ड के लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आप फिबोनाची लेवल्स को ट्रेड करते हैं तो आप फिबोनाची को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फिबोनाची को प्रेफर नहीं करता। गोल्ड के लिए मैं प्रेफर करता हूँ क्लासिक को। ठीक है जी, आपने सेम एज इट इज़ सेटिंग सेट कर लेनी है। ठीक है जी, और पिवट टाइम फ्रेम को आपने ऑटो से डेली पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपने इंट्राडे ट्रेड करना है, सेम डे में ट्रेड क्लोज करनी है, तो आपने डेली को ही सिलेक्ट करना है। मैं खुद इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं डेली को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पिवट्स आपने सिंपली यहाँ पे 5 कर लेने हैं, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन से चीज़ों से बच के रहें। इतना काफ़ी है, 5 आपके लिए बहुत इनफ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे पिवट, ये आपको नज़र आ रहा है। पिवट का कलर आपने ब्लू कर लेना है, सपोर्ट का कलर आपने ग्रीन कर लेना है। ठीक है जी, और आपके पास 5 लेवल्स होते हैं सपोर्ट के, और आपने ओनली जो 3 लेवल्स हैं उनको टिक रहने देना है। बाकी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो नहीं होता, इसको आपने छोड़ देना है ऐसे। जो लेवल 4 है वो आपने काट देना है इसके अंदर। ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, रेजिस्टेंस का कलर आपने रेड कर देना है। ठीक है, सारी जितनी भी रेजिस्टेंस हैं इनको आपने रेड कर देना है, और 4th लेवल इधर भी हम अनटिक कर देंगे। ठीक है जी, और लाइन विड्थ यहाँ पे है, इसको आपने 2 कर लेना है, ताकि थिन लाइंस की जगह पे आपके पास थिक लाइंस विजिबल हो। अब आपके पास इस तरह का चार्ट विजिबल होगा, इस तरह का चार्ट आपको शो हो रहा होगा। अब आपको रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर हो गई है जी अच्छी तरह से कि रेजिस्टेंस कैसे होती है। लिखा हुआ है बिल्कुल, पहले लाइन सिंपल सी थी। अब स्पोर्ट का कलर भी डिफरेंट हो गया, आपका ग्रीन कलर की स्पोर्ट है, रेड कलर की आपकी रेजिस्टेंस है, और ब्लू कलर का आपका पिवट है। अच्छा जी, पिवट क्या होता है? पिवट जी वो चीज़ होती है जो आपका सेशन या डे आप कह लो, उसकी हाई लो क्लोज जो प्राइसेस होती हैं उसको डिवाइड करते हैं 3 के साथ फार्मूले के थ्रू, वो एक सेंट्रल प्राइस निकाल रहा होता है। पिवट का कंसेप्ट सिंपली ऐसा है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है आप ऐसा समझ लें, अगर प्राइस इस ब्लू कलर की लाइन के ऊपर फिर रही है तो आपका बायस जो है वो बुलिश होना चाहिए, मतलब प्राइस ऊपर को जाएगी। अगर ये प्राइस इसके नीचे मूव कर रही है तो आपका बायस बेरिश होना चाहिए, कि आपने बेरिश की ट्रेड्स ढूंढनी है। ठीक है जी, वो भी हम ट्रेड्स भी देखेंगे किस तरह से हम इसमें ढूंढ सकते हैं। आपको सेटिंग्स मैंने समझा दी हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट सेटिंग आएगी, एक जिस तरह अभी हमने क्लासिक चूज़ किया है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग वाले बंदे के लिए एक और भी सेटिंग है, वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करूंगा।
तो चलें देखते हैं आगे। अच्छा जी, अब आपने इस इंडिकेटर को लगा लिया, ये इंडिकेटर आपके पास लग गया, ये डेली बेसिस पे आपके लिए पिवट्स ड्रॉ कर देगा, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देगा, सपोर्ट ड्रॉ कर देगा। अब बात आती है हमने ट्रेड कहाँ से करनी है और कैसे ट्रेड करनी है, इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, अभी हमारे पास 24 तारीख का दिन है जी। ठीक है, 24 तारीख के दिन में प्राइस आपकी मूव करती है। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है यार, नंबर ऑफ पिवट्स मैंने आपको 5 बताए हैं। अगर नंबर ऑफ पिवट्स आप ज़्यादा करोगे तो आपको लेवल ज़्यादा आ जाएंगे। वो बेहतर है कि आप ऐसी ट्रेड ना लो जो आपको नुकसान करवाए और आपका सारा सरमाया उड़ा दे। बेशक तुम्हें 3 दिन बाद एक ट्रेड मिलती है और वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, तो उस ट्रेड को लेना बेहतर है। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो उसको, और 5 मिनट पे भी, 30 मिनट पे भी, 1 आवर पे भी, जो भी टाइम फ्रेम आप प्रेफर करते हो, आपने इसी तरह से ही लेवल सेट करने हैं। अच्छा, हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो जी, ये हमारे पास 23 तारीख का दिन है, ये डेट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, 23 तारीख का दिन है। 23 तारीख को प्राइस मूव करती है, पिवट के नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। आपने उस वक्त तक कोई ट्रेड नहीं लेना जब तक प्राइस प्रॉपर अपना एक सेटअप नहीं बना लेती, प्राइस एक डायरेक्शन नहीं पकड़ लेते। अब यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर को मूव करती है, ऊपर को मूव करने के बाद प्राइस दोबारा नीचे आती है, लोअर लो बना देती है, फिर प्राइस ऊपर मूव करती है, यहाँ पे लोअर हाई बना देती है। विद एक्सपीरियंस जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो गया कि मार्केट बेरिश होगी है। कोई बात नहीं, हमने कहा जी प्राइस अगर पिवट के नीचे मूव करेगी हम तब ही ट्रेड लेंगे। ठीक है जी, हमें कोई जल्दी नहीं ट्रेड लेने की, हमने एक अच्छी और सक्सेसफुल ट्रेड लेनी है। अब आपने देखा प्राइस ने बेरिश मूव स्टार्ट किया और नीचे हमारे सपोर्ट लेवल पे आया। ठीक है जी, सपोर्ट लेवल क्या होता है? सपोर्ट लेवल ये होता है प्राइस आके उसको टैप करे, वहां से रिजेक्ट हो जाए प्राइस, क्योंकि वहां पे बायर्स बैठे होते हैं, और उस प्राइस को वहां से रिजेक्ट करके वो ऊपर को मूव कर देते हैं। अब बाद में क्या होता है, आप कहेंगे जी सपोर्ट लेवल पे तो अब प्राइस रिजेक्ट हो रही है, ऊपर को चली जाएगी। यहाँ इस केस में आप देखें, मैं जरा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल पे आई, प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जिसकी वजह से लॉस खा बैठते हैं, वो इस लेवल पे, वैसे प्राइस जैसे रिजेक्ट हुई, एक आगे ग्रीन कैंडल बनी, वो यहाँ पे बाय की पोजीशन लगाएंगे और प्राइस नीचे चली जाएगी, स्टॉप लॉस अपना वो यहाँ रखेंगे, आपका लॉस हो जाना है। आपने सपोर्ट, आपको बायस का क्लियर था, आपको बायस क्लियर है कि भाई बेरिश है, प्राइस पिवट के नीचे मूव कर रही है, तो आपने बेरिश ट्रेड ढूंढनी है, आपने बुलिश ट्रेड नहीं ढूंढनी। यहाँ पे जज्बाती नहीं हो जाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। नहीं कंट्रोल में रखोगे इमोशंस में, तो इस तरह से लॉस जरूर खाओगे, फिर आपको परेशानी होगी और बाद में रिग्रेट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, आप प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुई, अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल पे प्राइस रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। जैसे ही आपकी सपोर्ट ब्रेक होती है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है। अब देखो, अगली कैंडल बनी तो वहां पे प्राइस रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे भी देखो आप क्या कहते हैं, यहाँ ट्रेड प्लेस कर सकते हो। आपको जी यहाँ पे रिजेक्ट हो गई है, आपने ट्रेड प्लेस कर देनी। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे तुम ट्रेड प्लेस करते तो ये भी तुम्हारा स्टॉप लॉस ले जाती। स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना जी आपके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए बैठे हुए, ट्रेड लेनी कब है? यहाँ पे ट्रेड मैं होता मैं ना लेता। मैं क्यों ना लेता? मैं इसलिए ना लेता, यहाँ पे देखो, जैसे प्राइस नीचे ब्रेक करती है, प्राइस रिजेक्ट होती है, असूलन ट्रेड बनता है। बट अगला कैंडल देखो, अगला कैंडल क्या होता है? मसला ये होता है, अगला कैंडल नोट ही नहीं करते हम, प्राइस एक्शन को समझते ही नहीं है। अगले कैंडल में देखो, इतनी लंबी विक नीचे आई हुई है, इतने सारे बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से इस रेजिस्टेंस को, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, इसको दोबारा सपोर्ट बना दिया जाए, और वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। अब प्राइस दोबारा यहाँ पे रिजेक्ट होती है। ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद बुलिश कैंडल देखो कोई नहीं बन रही। मेरा तो बाइस क्लियर था, अभी मैंने बाइस अपनी बेरिश ट्रेड ही लेनी है। वो कब लेनी है? अब ये देखो, दोबारा मार्केट जो है, प्राइस जो है वो ब्रेक करती है, उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अगली कैंडल देखो यहाँ पे रिजेक्ट होती है, और इसको भी बायर्स ने बहुत कोशिश की है तोड़ने की, रिजेक्ट होती है। रिजेक्ट होने के बाद अब आप अगली कैंडल देखो, एक बेरिश कैंडल आ गई है। ये बेरिश कैंडल, जिस कैंडल ने रिजेक्ट किया है, उसका लो भी ब्रेक कर रही है, और लो ब्रेक कर रही है अपनी बॉडी के साथ, ना कि विक के साथ। इसने भी ब्रेक किया लो, बट एक विक के साथ किया, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, इसने यहाँ पे ब्रेक किया आपके बॉडी के साथ। अब ये चीज़ समझने वाली है, अगर ये प्राइस एक्शन के कंसेप्ट को आप समझ गए इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सिंपल सी रूल्स को अप्लाई करके, ट्रेडिंग को सिंपल रख के, आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर सकते हो। अच्छा जी,
अब ये फर्ज नहीं है कि जो लेवल इसने आपको दे दिया अब इसने नेक्स्ट स्पोर्ट तक जाना ही जाना है। आपने ट्रेड कहाँ क्लोज करनी है, प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करनी है, ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा जी, इसने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, मैंने अपनी नेक्स्ट कैंडल पे, मेरे रूल्स हो गए पूरे। अब मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है। इस कैंडल में मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। स्टॉप लॉस मैं रखूंगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर जहाँ पे वो रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। अब इसकी रेजिस्टेंस बन गई, इससे थोड़ा सा हाई रखूंगा। और टेक प्रॉफिट में 1:2 पे नॉर्मली करता होता हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए इसका कितना पोटेंशियल है। इसने ये 1:3 का ऑलमोस्ट समझ लें, 1:3 का ट्रेड इसने आपको दिया है। बट मैं 1:2 का टारगेट रखता हूँ और मेरा 1:2 का टारगेट मोस्टली अचीव हो जाता है और मेरा विन रेट बहुत अच्छा हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई, बायस का क्लियर हो गया। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास बायस बुलिश हो, ताकि वो भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। पिवट से ऊपर प्राइस मूव करके हम यहाँ देख लो आप, ये देखो आपके सामने क्या होता है। प्राइस अगले दिन ओपन होती है, ये हमारे पास 21 तारीख का दिन है। प्राइस ओपन होती है, मैंने कोई ट्रेड प्लेस नहीं की प्राइस ओपन होते हुए, ठीक है। प्राइस जाती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मैंने ट्रेड नहीं की। नॉर्मली दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट भी होता है तो लोग ट्रेड प्लेस कर देते हैं। मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता, मैं ब्रेकआउट होने के बाद वो रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बन जाती है उसकी सपोर्ट के रीटेस्ट पे ट्रेड कर रहा होता हूँ और अपने रूल के मुताबिक अपनी प्रॉफिट टेकिंग और सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड प्लेस करके यहाँ तक अपना या जो भी उनका लेवल है, रिस्क रिवार्ड है, उसके मुताबिक वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट देखो यहाँ नीचे आती है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आती है मार्केट, मार्केट ने रीटेस्ट किया, अगली कैंडल बहुत प्यारी सी उसने स्मूथ सी ग्रीन बनाई। अब रूल के मुताबिक मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेनी चाहिए और मैं अपनी ट्रेड प्लेस यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है जी। ये स्मूथ सी कैंडल बनाई, ये अगली नेक्स्ट कैंडल पे हमने ट्रेड प्लेस कर दी। स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखा, उससे थोड़ा सा नीचे, जो भी हमारी रेजिस्टेंस अभी ये ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बनी है। और रिस्क रिवार्ड मैंने आपको बताया था 1:2, ठीक है जी। मैं 1:2 से ज़्यादा लालच नहीं करता, 1:2 पे यहाँ पे मेरा रिवार्ड पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या होता, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, देखने, अगर आप लोग होल्ड करते इस ट्रेड को, सिंपली आप होल्ड करते तो ये एक जो मार्केट थोड़ी सी आई है नीचे, विक बनाई है, ये आपका स्टॉप लॉस ले जाती है और आपका सारा जो 1:2 विन हुआ था वो आपका लॉस हो जाता, आपका नुकसान हो जाता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे भी देखो मार्केट ने दोबारा उस लेवल को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट होने के बाद बुलिश कैंडल बनाई, ये आपकी अगली ट्रेड बनती है। यहाँ पे आप इस कैंडल के बाद ट्रेड प्लेस करके 1:2 मिनिमम, और या फिर जो आपका वहाँ पे लेवल नज़र आ रहा है ऊपर तक, इस लेवल तक आपने, चाहे वो 1:5 बने, 1:1.7 बने, जो यहाँ पे बन रहा है, आपने इस लेवल तक ही अपना ट्रेड को क्लोज कर देना है। ज़्यादा लालच नहीं करनी, लालच करोगे, बार बार मैं बता रहा हूँ, होल्ड करोगे इस हिसाब से, अगर अपने रूल्स नहीं बनाए हुए, अगर आपके रूल्स, आपके प्राइस एक्शन कंसेप्ट, आपकी चीज़ें आपको बताती हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, उसी तरह से आप बेशक रखते रहें। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे भाई, तो सिंपली ये जो मिल रहा है मार्केट से इसको ले लो, ये बहुत है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो पिवट होता है ना, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। और नॉर्मली ऐसा होता है कि प्राइस एक लेवल से ऊपर जाने के बाद पिवट की तरफ भी मूव करना शुरू कर देती है। आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना है, जब प्राइस ऐसा कर रही हो ना, पिवट से ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, उस वक्त आपने कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना, आपने बच के रहना है। वो कंसोलिडेशन होती है, और कंसोलिडेशन यानी रेंज ट्रेडिंग चल रही होती है, एक रेंज के अंदर प्राइस मूव कर रही होती है, उसमें नॉर्मली लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। आपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का वेट करना है, उसके रीटेस्ट होने का वेट करना है, और आप उससे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर आती है, जो मैं आपको बता रहा था पिवट पॉइंट के हिसाब से, यहाँ पे प्राइस ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनाती है, लंबी विक वाली। मैंने क्या बोला था, लंबी विक वाली कैंडल को आपने बच के रहना है, उससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, फिर प्राइस रिजेक्ट होती है, फिर छोटी सी कैंडल बनाती है। अब देखो यहाँ पे, अब प्राइस दोबारा ब्रेकआउट कर दिया,
ठीक है, हमारे जितनी भी रिजेक्शन हुई सारी फजूल होगी पीछे। प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, जब तक एक बेरिश कैंडल अच्छी ना आए, उसके बाद रिजेक्शन ना हो, मैं अपनी ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया नीचे की तरफ दोबारा प्राइस ऊपर जाती है, फिर ब्रेकआउट कर देती है। आप ये चीज़ें देखते रहोगे, इतना छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर इसके अंदर सोफिस्टिकेशन नहीं लाओगे, अंधाधुंध ट्रेड्स प्लेस कर दोगे तो नुकसान खा बैठोगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस होंगे आपके, उठ जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्राइस दोबारा ब्रेक करती है, दोबारा ब्रेक करने के बाद फिर ब्रेकआउट दे देती है। फिर अब देखो, अब एक बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ उसने यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स का काम है, वो यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देंगे, या जो हमारे पास ये रेंज है, इस रेंज का लोब हमारे पास स्टार्ट होगा, या चेंज ऑफ करेक्टर अक्सर लोग कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट लोग यूज़ करते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करके आप ट्रेड्स अपनी प्लान कर सकते हो। बट मैंने आपको सिंपल कंसेप्ट बताया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, आप लोग उस पर भी अगर स्टिक करें, मेहनत करें, हिम्मत ना हारें, तो आप बहुत अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हो। सिर्फ आपने स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स चाहिए जो मैं यूज़ करता हूँ, तो वीडियो में अपनी राय का इजहार करें और आगे रूल्स भी लिख दें। मैं उन लोगों को इंशाल्लाह वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी हम स्टार्ट करने लगे हैं, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आप लोगों के साथ अच्छी सी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स और टूल्स जो कि फ्रीली अवेलेबल है मेरे पास ट्रेडिंग व्यू पे, जो मैंने खुद बिल्ड किए हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप दोस्तों के साथ, और आप लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, उसको टेस्ट आउट कर पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और इस चैनल को फॉलो कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में मेरी हेल्प करें। शुक्रिया।